सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। हमारे ओंठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे फुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी से मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। ये भजन हमने पढ़ा है भजन संहिता उसका 12वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक। बहुत बड़ा भजन नहीं है ये, लेकिन ये दाऊद का ही भजन है और दाऊद ने अपनी सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना के लिए ये वचन लिखा है। और एक बार फिर से जो दाऊद है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उसे बचा ले, क्योंकि वो अपने आसपास की सिचुएशन देख रहा है जिसमें उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि कोई भी भक्त नहीं रहा। बाइबल भी हमें बताती है कि एक भी धर्मी नहीं, सब के सब बिगड़ गए हैं, सब के सब पापी हो गए, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और अगर हम हिस्ट्री को देखें और प्रेजेंट को देखें और एंशिएंट हिस्ट्री को देखें, सभी जगह हम ये पाते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं या जो सच्चाई से चल रहे हैं, उनके सामने हमेशा ये क्वेश्चन आता है और उनको हमेशा ही ये लगता है कि कोई भी धर्मी नहीं रहा। और कई बार हमें इस बात से बहुत ही दुख भी होता है कि किस तरह से लोग चापलूसी कर रहे हैं, किस तरह से लोग झूठी गवाही दे रहे हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे के प्रति झूठ बोल रहे हैं। होठों से तो बहुत ही तारीफ़ें करते हैं, लेकिन मन उनके जो हैं वो बिल्कुल विष से भरे हुए हैं। उनके अंदर बहुत ही घृणा है आपके प्रति। लेकिन ये ही हकीकत है, यही सच्चाई है। हम इसको माने या ना माने, हम इसको इग्नोर करें, लेकिन सच्चाई यही है। हर तरफ आपको यही दिखेगा। और कई बार लोग इसकी वजह से दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। कई बार लोग इसकी वजह से गिव अप कर देते हैं। कई बार इसकी वजह से लोगों का विश्वास चला जाता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो इसलिए हमें इस बात पे हमेशा ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें होती ही रहेंगी। और ये बाइबल जो है इसका प्रमाण है कि पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में हर जगह ये चीज़ें होंगी। इनफैक्ट आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग पाप कर रहे थे, करेंगे, या किस तरह से चीज़ें होंगी। और अगर आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य के मन में जो भी आता है बुरा ही आता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद नहीं करता रहेगा। मनुष्य की आयु जो है वो एक लिमिट कर दी गई थी उसके बाद। सो इसलिए सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन हम इसके कारण से निराश ना हो, क्योंकि 5वीं आयत जो कहती है, दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे फुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। इंटरेस्टिंगली, गॉड विल फाइट फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। और अगर ये परमेश्वर का वचन है और ये दाऊद ने एक्सपीरियंस किया है, तो फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि हम शायद लेफ़्ट आउट हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमने यीशु मसीह के साथ अगर हम चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी से कट ऑफ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या, हम बिल्कुल कट ऑफ हो रहे हैं और हमारे सामने यही क्रूस है। आपको क्या लगता है, जब यीशु मसीह ने बोला कि क्रूस उठाना पड़ेगा तो हमको कोई लकड़ी का क्रूस उठाना था? नहीं, यही क्रूस है हमारे लिए आज की। दिस इज़ द मॉडर्न क्रॉस, जिसमें दर्द है, जिसमें पेन है, जिसमें जो हैवी है, जो अनबियरेबल है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि
मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें सहायक दूंगा। तो इसलिए पवित्र आत्मा के लिए हम डिमांड करें परमेश्वर से कि वो रोज़ रोज़ हमें परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा दे, और डेली हमें वन डे एट अ टाइम हम चलें और उसके ऊपर भरोसा पूरा रख के हम चल सकें। आई होप आपको ये वचन जो है एनकरेजिंग लगा होगा, और यदि आपने ये प्रार्थना करी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रोज़ ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें होली स्पिरिट दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये पॉडकास्ट पसंद आया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, लोगों को एनकरेज करें, क्योंकि ये हमारा काम है। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। तो ये हमारा काम है कि हम लोगों को एनकरेज करें। हम उन भिखारियों के समान है कि जिनको चीज़ें मिल गई हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि जिनके पास नहीं है हम उनको भी वो चीज़ों को दे सकें। सो इसलिए इसको शेयर करें। यदि आपके कोई कमेंट्स हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर 9229220610 पर भेज सकते हैं, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम तो इस योग्य नहीं है कि हम आपसे किसी भी तरह से कुछ डिमांड करें, लेकिन प्रभु जी ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि आप का पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, क्योंकि सचमुच प्रभु जी दिन बुरे हैं और हमें बहुत ध्यान से चलना है कि हम कैसी चाल चलते हैं। आप हमारी मदद करें प्रभु जी, हम आपके बिना नहीं चल सकते। और इसलिए प्रभु जी मैं प्रार्थना चाहता हूँ, जो भी ये सुन रहा है वो इसलिए सुन रहा है क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ प्रभु जी कि आप उस व्यक्ति को छुएं। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसको आप ही जानते हैं प्रभु जी, और इसलिए प्रभु जी आप मदद करें कि उस प्रॉब्लम को आपके द्वारा वो सॉल्व कर सके, अपने जीवन में वो आपको एंट्री दे सके, और प्रभु जी अपने पापों से पश्चाताप कर सके और आपके सन्मुख आ सके, और आज से अभी से इसी वक्त से आपके पीछे चलना शुरू कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हैं इस समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हैं सारी आशीषों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हैं इस महामारी में हमको बचाने के लिए। अगर हम ये सुन पा रहे हैं, अगर हम ये कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रभु जी आपने हमें बचाया है, और ये सबसे बड़ी आशीष है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका वचन को बिना जाने, बिना पहचाने, बिना एक्सेप्ट किए इस दुनिया से चले गए और अनंत विनाश में चले गए। लेकिन प्रभु जी आपने हमें मौका दिया है, तो हम इस मौके को ना गंवाएं। हम आपको एक्सेप्ट कर सकें ताकि आपके साथ अनंत जीवन में वास कर सकें। सारा आदर महिमा आपको सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।